हेलो, मैं प्रभाकर नौखरे, पीएन नौखरे की आवाज़ से। आज एमएचडीसीएल महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी का ग्राहकों के आंखों में धूल झोंक कर रहे हैं नंगा नाच, कानून की उड़ा रहे धिज्जियाँ। ये एमएचडीसीएल की कारनामे हैं। ये सरकारी आदेशों के ऊपर शब्दों में वह तारीख का में भी और नियमों को भी छेड़कर दी जा रही है आदेश की कॉपी ग्राहकों को। यह है एमएचडीसीएल का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसके सबूत, उसके पेपर्स, हर कुछ साथ में विद्यमान है। हर चीज है। जहाँ छेड़ा है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के आदेश का भी, उसमें भी उन लोगों ने हेरफेर किया हुआ है। यह है उनका कॉपी आदेश की, जिस पर स्केच पेन से तारीख डाला है। जग पे ऑर्डर दे रहे वो लोग। शॉर्ट सर्किट का भरपाई का, ये नुकसान भरपाई का आदेश है, जिस पर एमएचडीसीएल ने 1 साल तक के इस आदेश को अपने पास रखा है। उसके बाद ये आदेश भेजा जाता है अतिरिक्त कार्यकारी के अभियंता के पास, वो भी उसको दबा कर रखता है, ग्राहक को नहीं देता। अब मालूम नहीं इनमें इनका क्या राज है और क्या ये है। इसी टाइप से ये छेड़छाड़ करके बिल भी देते हैं। बिलों में भी हेरा फेरी कर रहे हैं। जनता को लूटना है, हमको पैसा होना, हम किसी भी तरीके से, हमको जनता को खाली करना है, जनता से पैसा लूटना है। हर एक पेपर मेरे पास विद्यमान है, ग्राहक विद्यमान है, हर चीज के सबूत है। जब तक के मेरे पास सबूत आते नहीं है, तब तक के मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। ये सबूत दिया है उन लोगों ने, अपनी उनकी साइन है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की साइन है। ये क्या करते हैं? सिर्फ जनता का पैसा लेते हैं, यस मस्ती करते हैं। इनके मीटर गैर कानूनी, सोलर का हर महीने बिल रीडिंग लिया जाता है, हर महीने रीडिंग लिया जाता है, हर महीने बिल भेजा जाता है। ऐसा एक भी नहीं है कि रीडिंग लेने के लिए नहीं आता। लड़का आता है, उसका बाइट भी लिया हुआ है, बाइट है, वो भी आपको दिखाऊंगा। जो रीडिंग लेने के लिए आता है, उसके गले में आई कार्ड नहीं है, उसको अथॉरिटी लेटर नहीं है, वो बिंदास चल रहा है। तुम्हारे घर में आ रहा है, तुमको बताता है, नहीं बताता। घर में दरवाजा खुला है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, रीडिंग लेता है, चलते बनता है, क्या ले रहा है, क्या नहीं, क्या कर रहा है, क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम। उसके बाद एमएचडीसीएल आती है, उनके अधिकारी आते हैं, आउटसोर्सिंग वाले आते हैं। ये इनका वही खेल चालू है। लाइन के अंदर में कोई कानून का ये नहीं है। लाइन सुधारने की इसमें उनके नियम है, नियम की भी नियमावली भी मेरे पास है, उनके कानून की। उसके हिसाब से काम नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना है हमको, जनता को लूटना है। किस तरीके से लूटना है वो मालूम है। कोर्ट में केस चालू रहने के बावजूद भी, लेटर है कोर्ट में चालू है, एक बोलता अधिकारी मेरे को मालूम ही नहीं है। यानी कोर्ट का भी धिज्जिया उड़ा रही। इनको कोई लेन देन नहीं है, इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है, सिर्फ जनता को लूटना है। अभी और एक कंपनी आई थी पहले, एसएनडीएल, वो भी लूट कर गई। अभी फिर और एक आने वाली है, वो भी लूटेगी और जनता को लूट कर चले जाएगी। ये बोलते कि हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं, राइटिंग में जवाब है। राइटिंग बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इन्हें दिए हुए पेपर्स बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, इनके पास लैब नहीं है। वो भी लेटर आया है कि अगर आपका मीटर अगर चेक करना है तो हम बाहर से करवा कर देते हैं, उसके पैसे अलग भरना पड़ेगा। फिर तुमने आज तक के मीटर, ग्राहकों के मीटर तुमने चेक किए हैं आज तक? जब तुम्हारे पास लैब ही नहीं है तो पैसा कैसा लिया अपने लोगों ने? क्यों जनता को लूटा, क्यों पैसा लिया टेस्टिंग के नाम पर? इनके पास लैब नहीं है आईएस रूल के हिसाब से। वो रूल की कॉपी भी मेरे पास है, इन्हीं लोगों ने दी हुई है। मैं अलग अलग तरीके से दूसरे जगहों से मैंने कॉपी इकट्ठा किया है।
पूरी जानकारी इकट्ठा किया है, तब मैं इसके ऊपर बोल रहा हूं, नहीं तो मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब जनता को लगती है यहां पर दिल के ऊपर, तब आदमी के आहा निकलती है। ये तो यस करते हैं, ये तो यहां तक के कि पैसा भी लोगों का ले लिए दुप्पल में, उसको रसीद मांगा तो उसको नाना प्रकार की प्रताड़ना कर रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि कोर्ट में केस चालू रहने के बावजूद उसके पीछे पड़े रहते हैं। सोलर का भी सोलर लगाया हुआ है, हर महीने सोलर का बिल लिया जाता है, रेटिंग लिया जाता है, बिल दिया जाता है, बिल भरा जाता है। आज आखिर में 13-14 महीने के बाद बोला जाता है कि भैया रेटिंग लिया ही नहीं है, रेटिंग नहीं लिया है हमने, अब आपका रेटिंग लिया है, इसका इतना इतना बिल आया है, भर दो, नहीं तो तुमको नोटिस दे देते। नोटिस भी दिया है, सामने वाले को नोटिस भी भेजा कि बिल नहीं भरे तो काट दिया जाएगा। पर वो जो हर महीने जो पैसा भरा जाता था सोलर का 140 रुपए, कि इनके चाय पानी के खर्चे के लिए पैसा लिया जा रहा था क्या? कि ऑफिसरों के खर्चे पार्टियां होती उसके पैसे लेकर जा रहे थे क्या? या हर महीने 140 रुपए बाद में भेजा 13 महीने के बाद? क्या 13 महीना सोकर था कि अधिकारी उसको लेटर दिया था? ग्राहक ने लेटर दिया, लेटर का जवाब आप तक के नहीं मिला। क्यों? इनको जवाब देने का अधिकार नहीं है। इनको सिर्फ कंज्यूमर को प्रताड़ित करना, जिस तरीके से वो उस तरीके से उसको प्रताड़ित करना, उससे पैसा वसूल करना, नहीं तो उसकी बेइज्जती करना, ये इनके धंधा बनाकर बैठे हुए हैं ये लोग। पहले तो भी ठीक था, अभी तो पूरा नंगा नाच चालू है। जब बोलो तब लाइन बंद कर दी जाती है। प्राइवेट के लिए पैसा मिलता है, प्राइवेट के लिए बंद कर देते हैं विदाउट परमिट के। विदाउट परमिट के लाइन बंद कर दिया जाता है सिर्फ एक प्राइवेट काम के लिए। 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन बंद करके रखते हैं। जब पूछा जाए तो बोलते परमिट नहीं लिया है, मेरे को नहीं मालूम, 3-4 ट्रांसफार्मर बंद है। क्यों? क्योंकि उनको लाइन के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में पाइप डालना है, पैसा लेना है। किसी का प्लास्टर हो रहा है घर का, उसके घर के पास से लाइन गई है, लाइन बंद कर दो, पैसा ले लो। इस टाइप से नंगा नाच चालू है। यहां तक कि एक पोल 11 kV का, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था, इनके भी ऑर्डर के अंदर में लिखा हुआ है GR में, वो तो पोल ही उसने दीवार में चुन लिया। 11 kV का पोल, ये तो LT है 240 वोल्ट वाली, वो तो 11 kV 11,000 वोल्ट वाली लाइन को उसने खंबे में चुन डाला। अधिकारी को बोले हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कौन सी कार्रवाई की आज तक के? वो तो पोल भी चुन दिया, उसके ऊपर प्लास्टर भी हो गया और पोताई भी हो गई। पोल दिख रहा है वो दीवार के अंदर से। क्या कर रहा है आला अधिकारी? हर क्या कोई पैसा बटोरने के लिए बैठे हैं? यानी जनता को भी लूटो और गलत तरीके से काम कर रहे हो उसको भी लूटो। फिर किसके लिए है ये लोग? किसके लिए नियम बने हुए हैं? नियम जो बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाई है, वो भी कॉपी मेरे पास आई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉपी भेजी है प्रतापगढ़ वालों को बॉम्बे में, उनने मेरे को कॉपी भेजा है। उसके हिसाब से काम नहीं है, उसके हिसाब से उसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। सब साहित्य बेचकर खा गए, एक भी साहित्य नहीं है इनके इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में खोलकर देखो आप, जनता चलती है, चलती हुई है, मैं देखो रास्ते के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुले हुए है। ट्रांसफार्मर के नीचे में जो बॉक्स लगे, फिटर पिलर लगे, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है जनता के लिए। यहां तक कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, जहां पर बरसात का पानी घुस जाता है। कभी कभी बच्चे लोग बॉल जाता है तो बॉल भी निकालने के लिए उसके अंदर घुस जाते हैं। इनको परवाह नहीं है, सबकी कंप्लेंट की हुई है, सब है मेरे पास, हर चीज की कॉपियां है। एक ऐसी भी कॉपी नहीं है कि जो कि मैं बोल रहा हूं वो मेरे पास नहीं है। इस टाइप से ये काम कर रहे हैं। पूरे साहित्य बेचकर खा गए, साहित्य नहीं है। यहां तक कि डीपी के ऊपर में लगाया जाता है लाइटिंग अरेस्टर, वो भी बेचकर खा गए। वो क्योंकि ठेकेदारी पर काम चालू है अभी। पहले मटेरियल दिया जाता था, MSDCL देती थी, काम बरोबर होता था।
अभी तो कंपनी खरीद रही है, कंपनी को क्या है, पैसा कमाना है, उसको 1000 के 1600 बनाना है, 1600 के 1000 नहीं बनाना है, वो 1600 के 1000 के 1600 बनाने के लिए बैठी है, 16 करोड़ बनाने के लिए बैठी है कंपनियां, उनको सपोर्ट करती है और जनता को लूटती है। ये ऐसा है, एसएनडीएल का नंगा नाच चालू है, आने वाले समय में और नंगा नाच होने वाला है, क्योंकि प्रीपेड मीटर आने वाले हैं। वो भी एक ग्राहक, वो भी एक कंपनी का है, उसको पूंजीपतियों को सपोर्ट करने के लिए एमएसडीसीएल राह देख रही है, क्योंकि मीटर आ चुके हैं यहां पर। इस टाइप से लोगों को किस टाइप से परेशान करना, सोलर वालों सोलर लो बोलते, सोलर वालों को भी परेशान कर रहे, लूट रहे। लेटर देने के बाद कुछ नहीं होता ग्राहकों के मीटर को, और ग्राहकों के मीटर को ये पैसा लूटते। आज तक कितना पैसा लूटा है वो वापस करो। टेस्टिंग के नाम पर जितना ही पैसा लूटा गया है वो वापस करना है एमएसडीसीएल को, क्योंकि इनके पास लैब नहीं है। हर इसका पेपर है, पेपर आप बोलता है, ये खुद लिख कर देते कि आपका मीटर आपको सेटिस्फाई नहीं है तो आपका मीटर हम दूसरे जगह चेक करके देते, क्योंकि हमारे पास ISI रूल के हिसाब से लैब ही नहीं है, तो फिर मीटर कहां टेस्टिंग कर रहे हैं। सोलर की भी मीटर वही हाल है, एनर्जी मीटर भी वही हाल है, सभी का वही हाल है। हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे तो सिस्टम इनके हाथ में है। ये जब चाहे जब तुमको लूट सकते। तुमने 2000 का रिचार्ज मारा, 15 दिन के अंदर 2000 खत्म, फिर से रिचार्ज करो ना तो अंधेरे में रहो। क्या सुधारना है? क्या बकरी क्या बोल रही है लोग, क्या दिखाना चाह रहे हैं जनता को? जनता के कीड़े मकोड़े हैं, रोन डालो उसको, कोई वाली नहीं है उसके ऊपर बोलने वाला। मैं जागा, मैं बोल रहा हूं, मैं इनकी पोल खोल कर रखूंगा एमएसडीसीएल की। एमएसडीसीएल ही नहीं है, हाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर लापरवाही हो रही है, जिसके अभी पुख्ता सबूत मेरे पास आ रहे हैं धीरे धीरे। हर एक डिपार्टमेंट की है पोल पूरी खोलूंगा। मुझसे तो डरना है नहीं, क्योंकि कोरोना से मैं वापस आया हुआ हूं। अगर 4 घंटा लेट हो गया रहता तो मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता, बकने वाला कोई नहीं रहता। इनके पास एक ही चारा है, या उसको उड़ा दो। ज्यादा बकबक करता है, पोल खोलता है, इसको उड़ा दो। अरे मौत में है ही क्या मेरा? सिर्फ 3/6 की जगह है मेरी, सिर्फ रिजर्व, और हर व्यक्ति की उतनी जगह है, वो बड़ा हो या छोटा हो या रास्ते का भिखारी हो, कोई भी हो, आखिर 3/6 की जगह ही उसकी है। बाकी काय का अभिमान घमंड बात करने की ये नहीं है। जाता है कोई बोलने के लिए तो उसकी बातें नहीं सुनते। ऑफिस में नदारत रहते ऑफिसर अधिकारी, कोई नहीं रहता जगह पर, वो भी निकाल कर लाया हूं। 12 बज गए, 12 बजे तक के ऑफिस में कोई भी अधिकारी नहीं था, 4-5 लोगों के अलावा, पूरे टेबल खाली। कहां गए? साइट पर गए। अधिकारी ये वाला अधिकारी नहीं है, वो नहीं है, तो कहां गए? साइट पर गए। क्या सभी साइट पर जाते तो फिर ताला लगा दो, टाइमिंग डालो अपना कि भाई इस समय पर मिलेंगे। नहीं है, टाइमिंग नहीं है। इनके पास लॉग बुक नहीं है। क्यों लॉग बुक नहीं है? लॉग बुक रहेगी तो पोल खुलेगी, एंट्री करना पड़ता है कहां जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या है। तो क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं है, बायोमेट्रिक की मशीन खराब करके रख दी है, बायोमेट्रिक भी नहीं है। फिर शासन सिर्फ नियम बनाती है, ये नियमों का पालन नहीं करते, और आखिर में शासन के ऊपर खिकड़ा फोड़ा जाता है। शासन के पीछे एक ही काम नहीं है, सभी है। ये उनको भी बहकाते हैं ये लोग, गलत जानकारी देके सही जानकारी नहीं देते। अपने उच्च अधिकारियों को भी सही जानकारी नहीं देते। कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, बाकी सभी जन गलत जानकारी देते, उनको भी गुमराह करते। तो वो उनको गुमराह करने की वजह से वो भी मिनिस्टर लोगों को गुमराह करते, क्योंकि उनके पास सही जानकारी आती ही नहीं। क्यों झूठे पेपर रखना, झूठा काम करना इनके फितरत में है। ये सब चीज पेपर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, पेपर में है। मेरे पास पेपर आए हुए, राइटिंग में पेपर आए, मैं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर में मैं पेपर जमाता हूं।
सभी से। ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में मैंने पूरी जानकारी वो हासिल किया है, एक एक करके इनसे। उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, मैं ऐसा बात नहीं करता। ऐसा इनका खेल है, ऐसा इनका ये चालू है। कहां है ये, कहां सोए हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी कहां सोए हुए हैं? अरे हमने भी काम किए, हम भी काम करे हुए हैं, सभी जन काम कर रहे थे। कहां है ऐसा काम? पैसा, सिर्फ पैसा। ठेकेदारों को पोल बेच डालने का, जो पोल कटिंग होते हैं वो ठेकेदारों को बेच डालते हैं। कहां है इनके पास? साहित्य नहीं है, लाइन के ऊपर में साहित्य नहीं है, सिर्फ जंपर मारते, सत हो गया, डमरू बनाकर रख देते, उसमें से और फिर से हो जाता है। इस टाइप से काम किया जा रहा है। देखो देखो देखो, अपने आंखों के सामने रोको उनको। गलत तरीके से काम होता है। कल तुम्हारे घर में भी शॉर्ट सर्किट होंगी, तुम्हारे घर में भी कुछ पता नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट विदाउट परमिशन है। एक्सीडेंट जो भी होता है वो विदाउट परमिशन देकर नहीं आता, बताकर नहीं आता, कभी भी अचानक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग लापरवाही है। क्योंकि खंबे को हाथ छुओ, करंट आता है। क्योंकि अर्थिंग खत्म हो गए, अर्थिंग नहीं है ट्रांसफार्मर को, पोल को अर्थिंग नहीं है। ये तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज वाहन आकर कैसे ले रहे? वाहन आकर भी लिया जाता है। हर प्रकार के, नाना प्रकार के टैक्स लिया जाता है, फिर वाहन आकर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस लिया जाता है जनता से। तो क्या काम कर रहे हैं ये लोग? कहां जा रहा है वो पैसा? कहां रखा जा रहा है? यानी इस टाइप से गलत काम तरीके से लोगों को लूटना का काम चालू है। फिर ये नंगा नाच नहीं तो क्या है? जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस हो गई, क्योंकि उनके हाथ में करंट है। वो लूट रहे जनता को, किसी भी प्रकार से लूटना है, लूटना है, हमको छोड़ना नहीं है, न्याय नहीं देना है। नाना प्रकार के लेटर देंगे, वो भी साले झूठे, क्योंकि उसको भी वो वकील को नोटिस दिया जाता है, वकील को बताया जाता है, वकील के पास पूरी जानकारी नहीं, वो बेचारा वो नोटिस बनाकर भेज देता है। जब उसका रिप्लाई उसके पास जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि सत्याता छुपाने का हमारा काम है, क्योंकि हम पेपर ही नहीं देते, लोगों को जानकारी नहीं देते। इस टाइप से इनका काम चालू है। आने वाले समय के अंदर में मैं और एमएसडीसीएल की और पोल खोलूंगा। इनका नांगा नाच कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब दिखाऊंगा। इसके बाद मेरी वीडियो कैसेट भी इसके साथ ही आएगी, जो उनके साथ ली हुई है, सभी कैसेट पे भेजूंगा, पूरा बाइट भेजूंगा मैं। जनता ने देखो, जागरूक हो। अगर जागरूक नहीं होंगे तो तुम आने वाली जो पीढ़ी है, बहुत मुश्किल जाएगा उनको संभालना। हम तो हो गए, आप भी हो गए, पर आने वाली पीढ़ी, उसके लिए क्या? उसका भी भविष्य के बारे में सोचो। बहुत विकट समस्या आने वाली है, क्योंकि ऊपर वाला भी अपना खेल खेल रहा है, नीचे वाले प्रशासन वाले अपना खेल खेल रहे हैं। शासन सिर्फ नियम बनाता है, इनको बोलता है, ये कोई अमल बजावनी नहीं करते, सिर्फ झूठी जानकारी देते। हमने किया, हमने दिया, हमने ये किया। क्या किया ये किसी को नहीं मालूम। चलो इतना करके मैं आने वाले समय में फिर से मैं उपस्थित होऊंगा और दूंगा मैं बहुत सारी जानकारी हर एक डिपार्टमेंट की। हर डिपार्टमेंट के कागजात मेरे पास आ रहे हैं, मैं उसकी भी जानकारी आप लोगों के तक पहुंचाऊंगा कि कैसा कैसा खेल हो रहा है। मेरे को थोड़ा समय लगता है न्यूज़ डालने में, ये करने में, यूट्यूब पर आने में। क्यों? क्योंकि मैं पूरी